तौसा शरीफ में जंगी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 7 एहलकार जख्मी। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है एहलकारों ने 3 घंटे मुकाबला किया, जिसके बायस दहशतगर्द भागने पर मजबूर हुए। दहशतगर्द रॉकेट लॉन्चर्स, दस्ती बम और जदीद असलहे से लैस थे। बहावलपुर में CTD की टीम पर हमला, जेरे हिरासत कालादम TTP के 2 दहशतगर्द अदील उर्फ सैफुल्लाह खुरासानी और जैन उर्फ असदुल्लाह खुरासानी हलाक। पेशावर के थाना मचनी गेट पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। अमरीका ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के इकदामात की हिमायत कर दी। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा, अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात हैं। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटना दोनों मुल्कों के मफाद में है। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रहेगा। कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी जॉन बेस दोहा और इस्लामाबाद के दौरे पर हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट से मुताल्लिक सवाल पर वेदांत पटेल ने कहा, भारतीय इंक्वायरी के नताइज की बुनियाद पर मोदी हुकूमत से जवाबदही की तवक्को है। तहफ़्फ़ुज़ात बराह रास्त भारतीय हुकूमत के साथ आला सतह पर उठाते रहेंगे। डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। पेशावराना दिलचस्पी और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाक बरतानिया स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस दोनों मुल्कों के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने इक़दाम को सराहा तो किसी ने कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा किया। हुकूमत ने पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे, डीजल 8 रुपये 42 पैसे, लाइट डीजल 5 रुपये 63 पैसे सस्ता किया है। मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये 74 पैसे कमी की गई है। FBR ने टैक्स नादहिंदगान की सिम्स बंद करना शुरू कर दी। 5 लाख से जायद मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म दे दिया। FBR ने निशानदेही की कि 5 लाख से जायद अफराद रिटर्न फाइल करने के काबिल है, लेकिन फाइल नहीं कर रहे, इसलिए उनकी सिम्स बंद की जा रही हैं। 15 मई तक PTA से बंद कनेक्शन की रिपोर्ट तलब। सऊदी सरमायाकारी के वफ्द की 3 रोज में पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म OIC इजलास में शरीक नहीं होंगे। गैम्बिया रवानगी मनसूख कर दी। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर खारजा OIC वज़राए खारजा काउंसिल इजलास में भी शिरकत करेंगे। गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ बिला रोक टोक जंग जारी है। वज़ीर खारजा गजा में जारी नस्ल कुशी और मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ के खुद इरादियत पर बात करेंगे। बारदाना जिहड़ा ना वो देंदे पैन व्यापारी को वो साढ़े को 2800 नाल खरीदारी कर रही है व्यापारी ते पैसे नहीं दे रही है तो इतू साकू कुछ मिलती नहीं। हमारी 1 मुरब्बा ज़मीन है, हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया। पटवारी कहता है ये हमने लिस्ट नहीं बनवाई, हमारी गंदम ख़राब हो रही है। प्राइवेट सेल कर रहे हैं, उसकी कीमत 3028 है, जो कि वो भी नहीं दे रहे। सरकारी नक़ पर गंदम की फरोख्त पंजाब के काश्तकारों के लिए इम्तिहान बन गई। काश्तकार बारदाने के लिए परेशान, कहते हैं मिडल मैन को बारदाना दिया जा रहा है जो हमसे गंदम 2803,000 रुपए में खरीद रहा है। हाफिजाबाद के किसान कहते हैं पास्को का अमला 1 बोरी के एवज 200 रुपए गैर कानूनी तौर पर वसूल कर रहा है। गंदम की कीमत में कमी के बायस लाहौर में 20 किलो आटे का थैला मजीद 200 रुपए सस्ता हो गया। 5 साल पूरे होते देख रहे हैं आप। लास्ट लाइन जिस दिन इमरान खान साहब ने कह दिया हाँ। कि इनका तख्ता उलट दो, हाँ। हम आपको दिखाएंगे कि हमने तख्ता कैसे उलटना। अवाम ने जो जवाब दिया इलेक्शन के दिन, उसके बाद जड़ें तो इनकी हिल गई। जिस दिन बानी ने कह दिया वफाकी हुकूमत का तख्ता उलट कर दिखाएंगे, अवाम ने इलेक्शन के दिन जवाब दिया, सबकी जड़ें हिल गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इंटरव्यू, कहा बानी PTI बात करेंगे तो अपनी शराइत के मुताबिक करेंगे। चाहते हैं 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बने। काबीना के जरिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर सकता हूँ। बतौर वज़ीर आला जो इख्तियारात हैं वो भी अनकरीब इस्तेमाल करूँगा। वफाक सूबे का हक नहीं दे रहा, पुलिस अफसरान मांग रहा हूँ।
नहीं दिए जा रहे। सूबाई हुकूमत को आगाह के बगैर आरपीओ को हटाया गया। चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली के लिए विफाक को 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है। आईजी को भी तब्दील करूंगा। मौलाना अपनी इस्लाह करके सच बोलता है, ये नहीं अभी का नहीं, शुरू से सच बोलेगा। मौलाना ने बरमला कहा कि मैंने तोड़ी है इमरान खान की हुकूमत, मैंने गिराई है, आपको याद होगा। अब वो कह रहा है कि भाजपा ने गिराई है। फजलुर रहमान शुरू से सच बोले और माफी मांगे। पहले कहा पीटीआई की हुकूमत मैंने गिराई, अब कहते हैं भाजपा ने गिराई। अली अमीन गंडापुर ने सरबरा जेयूआई को आड़े हाथों ले लिया। कहा बहती गंगा में सबने हाथ धोए हैं, एमक्यूएम, नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत सब शामिल हैं। अपने साथ जाति माफ करता हूँ, वर्कर्स और खातीन के साथ जो कुछ हुआ माफ नहीं कर सकता। मेरे साथ जो कुछ हुआ अपने कायद तक को नहीं बताया। ज़र्फ वाले लोग हैं, बदला नहीं लेना चाहते। जिस डीसी ने गद्दारी के मुकदमात बनाए उन्हें नहीं हटाया। दौरान हिरासत बाल गर्मी की वजह से खुद कटवाए, इसका अफसोस नहीं। आलमी यौम मजदूर पर भी करोड़ों मजदूर जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखने के लिए मेहनत मुशक्कत करने में मसरूफ। आलमी यौम मजदूर से बेखबर कराची का मेहनत कश हिमायतुल्लाह कहता है, अखबार बेचते बेचते जिंदगी गुजर गई, साइकिल का पहिया जिंदगी की गाड़ी चला रहा है। आलमी यौम मजदूर पर सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का मजदूरों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा मजदूर तबके के लिए साजगार माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। वजीर आजम ने कहा महंगाई ने मजदूर तबके को सबसे ज़्यादा मुतासर किया। मजदूरों की फलाह बहबूद और हालात ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। कराची में डकैती की कोशिश करने वाले 2 डाकू शहरी की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक वाकया नाजिमाबाद नंबर 3 के करीब पेश आया। शहरी की फायरिंग से 1 डाकू मौके पर हलाक और 1 जख्मी हुआ। जख्मी डाकू अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की शनाख्त शाहिद और सऊद के नामों से हुई। हलाक डाकुओं के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। गुलिस्तान जौहर में नौजवान ने डाकू को कुर्सी दे मारी। डाकू की फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स का दौरा। डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर गुलाम अब्बास ने इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर दाखिला ने यादगार शौदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। 3 मई को चीन के हिनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद का कहना है iCube कमर की लॉन्च को वेबसाइट से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। iCube कमर का डिज़ाइन और डेवलपमेंट चाइना और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। चांद की तस्वीर बनाने के लिए iCube कमर में 2 कैमराज नस्ब हैं। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां फाइनल करने का मिशन। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज किया जाएगा। जराए का बताना है फिलहाल वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान नहीं किया जाएगा। आयरलैंड से सीरीज खत्म होने के बाद 23 या 24 मई तक वर्ल्ड कप स्क्वाड सामने आएगा। पाक आयरलैंड T20 सीरीज 10 से 14 मई तक खेली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। भारत समेत तमाम 8 टीमें यहां आकर खेलेंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में ना आने की कोई वजह नहीं। आईसीसी वफ्द पाकिस्तान से मुतमईन होकर गया, हमने शेड्यूल भेज दिया, जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। गजा में इजरायली फोर्सेस की बमबारी। रफाह में इजरायली तैयारों ने घर पर बम बरसा दिए। 2 बच्चों समेत मुतादिद अफराद शहीद हो गए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। रफाह में फौजी ऑपरेशन रोकने के लिए आलमी दबाव को मुस्तरद कर दिया। कहा यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा भी हो जाए तो हमले नहीं रोकेंगे।
तमाम मकासद हासिल किए बगैर जंग रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की फिर इजराइल से हमले रोकने की अपील। कहा, इस तरह की कार्रवाई फ़लस्तीनियों पर तबाहकुन असरात मुरतब करेगी। रफ़ाह में 15 लाख फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। अमरीका की बड़ी जामियात में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सूरत हाल संगीन हो गई। जामियात से बरतरफ करने की धमकी पर तलबा ने फैकल्टी बिल्डिंग का घेराव कर लिया। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। हज़ारों पुलिस एहलकार रात को यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। 100 से ज़ायद तलबा को गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन के खिलाफ न्यूयॉर्क के शहरी सड़कों पर निकल आए। कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी मुजाहिरीन की हिमायत में सामने आ गए। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली निकाली। मुझ पर जुर्माना गैर आईनी है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अदालत की जानिब से जुर्माने पर फट पड़े। कहा, जज ने आज़ादी इजहार से मुताल्लिक मेरा आईनी हक छीन लिया। सदारती मुहिम के लिए जॉर्जिया, न्यू हैम्पशायर, ओहायो जाना था, लेकिन अदालत के चक्कर लगा रहा हूँ। तौहीन अदालत पर $9,000 का जुर्माना आयद किया गया। जज ने खबरदार किया, मुस्तकबिल में ऐसा हुआ तो जेल जाना पड़ेगा। मुल्क भर में ज़ैली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़ 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। मुहिम इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में 3 मई तक जारी रहेगी। पोलियो वैक्सीन से इनकार पर वालिदैन को 1 माह कैद की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात में फिर शदीद बारिशों की पेशगोई। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात का कहना है आज शाम से कल तक गरज चमक के साथ शदीद बारिशों का इम्कान है। कुछ मुकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। That was the turning point of the game. Nida chopping off the ball onto her stumps, and nobody after that could kept it going. With Sadr Amin's dismissal, it seems like West Indies was all over Pakistan. पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम जीता हुआ मैच हार गई। तीसरा T20 वेस्ट इंडीज को तोहफे में दे दिया। पाकिस्तान को 2 रन से शिकस्त। आखिरी 24 गेंदों पर 20 रन न बने। तीसरे T20 में पाकिस्तान की 6 विकेटें सिर्फ 10 रन पर गिरी। मेहमान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। साबिक क्रिकेटर्स और आन जहानी एंड्रू साइमंस के बच्चों ने खिलाड़ियों के नाम बताए। ऑलराउंडर मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वॉर्नर, टिम डेविड स्क्वाड का हिस्सा। स्टीवन स्मिथ जगह बनाने में नाकाम रहे। अफगानिस्तान ने भी टीम का ऐलान कर दिया। राशिद खान कप्तानी करेंगे। और मैड्रिड ओपन में राफेल नडाल का सफर तमाम। जमहूरिया चेक के खिलाड़ी ने शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। जेरी ने क्ले कोर्ट किंग के खिलाफ स्ट्रेट सेट में कामयाबी समेटी। मैच के अख्ताम पर नडाल को एजाजी ट्रॉफी दी गई।